मुझे लगा केमिस्ट्री का पेपर हो गया है, तो फिर अब आप लोग थोड़ी बहुत रेस्ट करोगे 1-2 दिन का, क्योंकि काफ़ी टाइम है। फिर मुझे सच में लिटरली पता नहीं था कब बायो का पेपर है, जो मैंने कल वीडियो डाली थी। तो क्या सीन हुआ था, मतलब बायो की वीडियो डालने से पहले मुझे लगा चलो अब केमिस्ट्री का पेपर हो गया, अब सीधे मैथ का और बायो का साथ में होगा, तो उनकी वीडियो अलग डाली जाएंगी 4 तारीख को। और मतलब फिर होती है आप लोगों की कमेंट्स की एंट्री लिटरली मतलब अलग ही लेवल था। ठीक है, तो चलो आप लोगों का बायो का, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर बताया था कि आप लोगों के पूरे सेट जो ABCDEF सभी मिल गए हैं। सभी के मिक्सचर क्वेश्चंस उठाने थे, तो वो इस वीडियो में लाए हैं। तो इस वीडियो को अभी कॉपी और पेन उठा के बैठ जाओ, या फिर जो आपकी रसायन विज्ञान की जीव विज्ञान की कॉपी है उसी को उठा लो, और एक ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले लेना और सीधे लिखना स्टार्ट। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, उसे शेयर जरूर करना ये वीडियो। ओके गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अपन लोग ऊपर का इंट्रो देख लेते हैं। बायोलॉजी क्लास 11 70 आउट ऑफ 70, जीव विज्ञान टॉपर सॉल्यूशन। कैसा है ऊपर, सही है ना मतलब ड्राइंग वगैरह उतना अच्छा बनता नहीं है, लेकिन चलो कर लिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैवालों के दो प्रमुख लवण लक्षण लिखिए, और इंग्लिश में है राइट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गाई। तो आप लोगों को लिखना है शैवालों के सामान्य लक्षण। पहला पॉइंट है शैवाल की कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है शैवाल अधिकांश स्वच्छ जल समुद्री जल दोनों में ही पाए जाते हैं। इनकी 2 पॉइंट्स हो गए, खत्म। ओके, अब ये कौन से हैं 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, वो लिखा नहीं है, चलो आप लोग समझ जाओ ये 2 मार्क्स वाले हैं क्वेश्चन है। और अब जितने भी बायोलॉजी की वीडियो आएंगी इसके बाद, ठीक है, मैथ की बायो के बाद आएंगी, या फिर अभी अपलोड कर देंगे अगर जो भी बच्चा मैथ का है। ओके, तो आप लोगों की बायो की वीडियो आएंगी। देखो पूरे सेट हैं, एक वीडियो में तो कवर हो नहीं सकते, तो आपको 2 से 3 वीडियो में कवर अप करा देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो, एक भी क्वेश्चन स्किप मत किया करो। और मतलब आपका पता, एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया जिसने ये बोला हो कि सर हमारा रसायन विज्ञान का पेपर खराब गया हो, या फिर फिजिक्स का पेपर किसी का खराब गया हो, या फिर इंग्लिश का पेपर। सभी के पेपर बहुत अच्छे गए। तो अब तो विश्वास हो ही गया ना टॉपर सॉल्यूशन के ऊपर कि हाँ ये रियल पेपर डालते हैं, है ना। रियल पेपर मतलब डायरेक्टली हम नहीं डालते। देखो अगर डायरेक्टली डालते, जैसे जो प्रश्न डायरेक्ट पेपर दिखा दिखा के डालते, तो उसमें वो चीज़ नहीं सही लगती हमें, है ना। तो ऐसे कॉपी में डायरेक्ट लिखते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा ही मेहनत लगती है, बस और कुछ नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? Why is Bryophyta called the amphibian of the plants kingdom? तो ये रहा इसका आंसर। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भूमि पर जीवित रहता है, परंतु यह लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। फिर सममिति किसे कहते हैं? किसी जीव के समान रूप के अंगों की संतुलित उपस्थिति को सममिति कहते हैं। अब इसी को हम लोगों ने थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में, देखो ये चीज़ अच्छी लगी थी कि ये वाली, ये ज़्यादा बेटर था, है ना, मतलब अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो इसको भी आप लोग कर लो अगर सही से दिख नहीं रहा होगा। ओके, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो ये रहा पूरा। एंड फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संघ ऑर्थोपोडा के कोई 2 लक्षण लिखना है। तो ऐसे में आप पैरा में लिख सकते हो, जरूरी नहीं, लेकिन ये राइट आंसर है। 2 लक्षण इसी में आपके कवर अप हो जाते हैं। जैसे शरीर के ऊपर काइटिन से बना खंडीय कंकाल पाया जाता है, जो समय समय पर नवीकृत किया जाता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इसमें संधु युक्त पाद पाए जाते हैं। संघ के सदस्यों की विखंडी खंडी भवन मैट्रिक्स एग्रीगेशन पाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के 2 कार्य लिखिए। 2 कार्य लिखने हैं, और फिर आप तो ठहरे मतलब MP बोर्ड वाले स्टूडेंट, तो 2 तो लिखना ही है, साथ में एक और लिखना है, ठीक है। अब हम लोग कौन से हैं MP बोर्ड वाले, मतलब नंबर कटने का तो ऑप्शन ही नहीं रखना है। अगर आपसे 2 पॉइंट लिखे बोले हैं तो एक एक्स्ट्रा लिख दिया करो, मतलब इसमें कंजूसी मत किया करो। ओके, कभी भी ऐसा हो, जैसे अगर आपसे पॉइंट पूछा, डिफरेंस पूछे, तो उसमें 3-3 पॉइंट मैक्सिमम लिखने पड़ते, लेकिन 4 कर दिया करो, ठीक है। 2 मार्क्स में 2 बस पॉइंट मत लिखा करो कि 2 पॉइंट लिखे, एक और बढ़ा दिया करो, 3 कर दिया करो। ओके, चलिए बात करते हैं। अब ये थोड़ा, जब अच्छी क्वालिटी देख ली फिर कम क्वालिटी में मज़ा नहीं आता ना, चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपस्थि व अस्थि में 2 अंतर लिखिए। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब पूरे सेट में ये कॉमन था,
तो ये रहे इसके 4 पॉइंट लिख देने हैं आपको। उपस्थिति लचीला व कोमल होता है, ये दृढ़ मजबूत कठोर होता है, ये मैट्रिक रीति का केवल इसमें अधिक होती हैं, इसमें एक ही होती हैं, है ना। ये 4 पॉइंट है, इजी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है जाइलम और फॉइलम का एक एक कार्य लिखिए। तो ये था मेरे फ़ोन में आंसर, तो मैंने इसमें इन फ़ोन करके ये सड़ा से इमोजी बना दिया। ड्राइंग तो वैसे ही अपनी पहले से ख़राब है और अपन ठहरे पहले से आलसी है ना। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट इसका। फाइलम के कार्य क्या होते हैं? यह पादप ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे से विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। और जाइलम के कार्य, यह पादप ऊतक जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता में प्रदान करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए, यानी कि राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा इंग्लिश में ज़्यादा बेटर लगता है ये पढ़ने में, है ना। तो इसका आंसर है पैरेन्काइमा की प्राथमिक क्षमता भोजन की संग्रहित और अवशोषित करना है। इसके बाद उन्हें खाद्य भंडार ऊतक के रूप में जाना जाता है। यह विभिन्न ऊतकों के बीच रिक्त स्थान पर कब्जा करने के लिए एक दबाने वाले ऊतक के रूप में भरता है और पौधे के आकार और उचलता को बनाए रखता है। ठीक है, अचलता को बनाए रखता है। यह पौधों में उत्पादों का भंडारा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन सेल। इंग्लिश मीडियम का ये सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिफाइन दी सेल। 2 मार्क्स के ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के तो लेना ही नहीं कि आप लोग सोचोगे 3 मार्क्स की। ये PDF 22 पेज की है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है और वीडियो भी छोटी रहेगी। ठीक है, बात करते हैं कोशिका सेल सजीवों की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ओके, आप लोगों ने सेल तो पढ़ा ही होगा, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। सेल एक चैप्टर ही इस पे रहता है, सेल के ऊपर, है ना। फिर इसके बात करते हैं प्रायः स्वाता जनन की संबंध रखती हैं। हाँ, एक और बात करनी थी। आप लोग बोलते हो सर MCQ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बताते? ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक रामबाण तरीका बताएं। सबसे पहले प्रश्न बैंक कवर कर लिया करो यार। पता जैसे जो सेट आते हैं डायरेक्ट आपको ऐसे पूरे बताए नहीं जाते, और फिर कैसे क्या पता सेट में भी वो बदल दें, यहाँ वहाँ MCQ कर दें, वो आप लोग पता होगा कि कैसे। आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे कि कौन सा क्वेश्चन रियल है, मतलब कौन सा पेपर रियल है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियो देख लेते हो कि PhD तो आप वैसे ही करे रहते हो वीडियोज़ में कि कौन रियल डालता है कौन फेक डालता है। ओके, आप लोग खुद होगे, मतलब जो आप लोगों के 1 या 2 यूट्यूबर फेवरेट होंगे, मतलब इस कैटेगरी में पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। आप लोग कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। ओके, चलिए बात करते हैं कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से आपको MCQ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ। तो यह कोशिका की निश्चित आकृति प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। और दूसरा पॉइंट है, यह कोशिका के नाजुक भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। जो नाजुक भाग, जैसे जो कोमल और नाजुक वो होते हैं, ठीक है, भीतरी भाग होते हैं, उनकी सुरक्षा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पादप कोशिका के भीतर स्फीति यानी कि ट्यूरिगिटी, है ना, बनाए रखती है। ये पेंटीन के द्वारा समीवर्ती कोशिकाओं में बंधी रखती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका, इसमें सी थोड़ा सा दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ पे C लिखा है इधर पे, लेकिन वो चला नहीं अच्छे से पेन। ओके, तो बात करते हैं कोशिका क्रमजीवों की अवस्थकता को प्रांत अवस्था क्यों कहते हैं? व्हाई इज द जियोपेस ऑफ द सेल साइकिल कॉल्ड द पैसिफाइड फेज? तो ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं तथा निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की प्रांत अवस्था कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए, डिफाइन द डिविजन्स ऑफ सेंटर। ओके, तो इसका आंसर अपन लोग देखते हैं, साधारण कोशिका विभाजन अथवा समसूत्रण, इसको क्या कहते हैं? मीटोसिस। ओके, मीटोसिस याद रखना। आप लोग देखो हिंदी में थोड़ा बहुत 1-2 वर्ड इंग्लिश के लिख दिया करो, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक टीचर्स जो एग्जामिनर होता है वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसके माइंड पर, कि उस वो कॉपी चेक करने की आप वो समझ जाता है कि ये अच्छा मतलब बच्चा है, कि उसके मतलब लिखने के तरीके ही से पता चल जाता है। एक स्टैंडर्ड तरीका होता है बीच बीच में उस मीनिंग का इंग्लिश लिखना। ओके, तो इंग्लिश जरूर लिखा करो आप लोग। चलिए बात करते हैं, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए।
ब्लैक मैन नाम सुना है आप लोगों ने? अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे, राइट द लिमिट फैक्ट्री थ्योरी ऑफ ब्लैक मैन। बताइए, सोचिए सोचिए। नहीं सुना? चलिए बात बताते हैं। ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश संश्लेषण की दर सभी कारकों की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है। अब ऐसा तो नहीं सोचने लगे थे कि ब्लैक मैन मतलब कोई सुपर हीरो है है ना? तो परंतु एक कारक की न्यूनतम मात्रा होने की सीमित हो जाती है, तभी इस सीमा को कारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ब्लैक मैन। ओके, कारक सिद्धांत। किंडवन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सेट, ये सभी सेट में कॉमन क्वेश्चन है और ये ब्लैक मैन वाला भी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, तो इसको बताना है। किंडवन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक के विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किंडवन के प्रयोग में अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। ओके, समझ में आ गया होगा ये आंसर इजीली। बस वीडियो खत्म ही होने वाली है, 2 पेज बचे हैं, सॉरी 1 ही पेज बचा है आई थिंक। लसिका और लास्ट ही आंसर बचा है, 1 पेज के लास्ट ही आंसर बचा है। लसिका के 2 कार्य लिखना है। ओके, तो 2 कार्य की जगह हम 3 लिख देंगे, है ना। लसिका पाचित तथा अवशोषित वसा को शुद्रांत से रक्त में ले जाता है। यह अंतरकोशिकीय अवकाश में अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले आता है। और थर्ड है, लसिकाणु शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। गाइज, ये वीडियो हमारा इस पार्ट खत्म हो गया। ये सभी क्वेश्चन थे 2 मार्क्स रिलेटेड। अब बात अच्छे से सुनना, हर एक बात को अच्छे से ध्यान से सुनना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ये सभी सेट में आपके कॉमन रहेंगे। ओके, जितने भी सेट आएंगे ABCDEF, ये सभी में कॉमन रहेंगे। ओके, तो अब 3 मार्क्स वाली वीडियो आएगी, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाली वीडियो। तो इन वीडियोस को आपको देखना ही देखना है, बायो वाले और आप बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प, मतलब इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इतने विश्वास से कह रहा हूँ तो कोई ना कोई रीज़न होगा। हमने इतने पेपर प्रोवाइड कराए हैं, टॉपर सॉल्यूशन ने आपकी इतनी मदद की है, तो इतना तो बनता है कि आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, बेल नोटिफिकेशन अगर अभी तक ऑल पे प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर देना। ओके गाइज, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो वायरल हर्ट्स 56 ये आईडी है, तो जल्दी से फॉलो कर लो। ओके, तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए